हाँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। एक मुक्तक के साथ प्रारंभ करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अपने वतन की शान में नितजोश होना चाहिए, अपने वतन की शान में नितजोश होना चाहिए। ललकार भी हो साथ में और होश होना चाहिए। जिस देश की माटी गवाही दे रही हो वीरता की, उस देश में बस जीत का उद्घोष होना चाहिए, उस देश में बस जीत का उद्घोष होना चाहिए। और देश की नारी शक्ति को नमन करते हुए बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अंधकार में दीप जला सर्वत्र व्याप्त उजियारी हो, अंधकार में दीप जला सर्वत्र व्याप्त उजियारी हो। अश्रु नहीं अंगार लिए हर बेटी अब सुकुमारी हो, और पड़े जरूरत रक्षा खुद के जब भी मान प्रतिष्ठा की, झांसी वाली रानी जैसी भरतभूमि की नारी हो, झांसी वाली रानी जैसी भरतभूमि की नारी हो। और एक छंद के माध्यम से माता कैकेयी को प्रणाम करना चाहता हूं। आज देश की विडंबना रही है, हमने उस सच को नहीं जाना, हमने ग्रंथों को नहीं पढ़ा और हम गालियां देते हैं, हम उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। क्षण समर्पित करता हूं, माता कैकेयी राम के लिए कितना महत्व रखती हैं। आप लोग राम को जानते हैं, लेकिन अगर राम भगवान राम बने तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था तो माता कैकेयी का था। वो छंद आपके समझ रखता हूं, सुनेगा। कि थे हमारे वही प्रभु राम जी यहाँ पे, जिसे माता ने बिठा के पास हाथ से खिलाया। कि थे हमारे वही प्रभु राम जी यहाँ पे, जिसे माता ने बिठा के पास हाथ से खिलाया है। और बाल्यकाल में थे जब मेरे राम जी, तो माता ने हमारी निज गोद में सुलाया है। कि निष्ठुर नियति की तो देखो ऐसी धूर्तता ये, निष्ठुर नियति की तो देखो ऐसी धूर्तता ये, माता को हमारी यहाँ जिसने रुलाया है। और राम को तो जानता है सारा जग आज, पर माता कैकेयी ने प्रभु राम से मिलाया है। राम को तो जानता है सारा जग आज, पर माता कैकेयी ने प्रभु राम से मिलाया है। और एक छोटी सी कविता है, वो मैंने भगवा पर लिखने का प्रयास किया था। लोगों ने इसको केवल रंग मान लिया, मगर हकीकत क्या है और इस भगवे के लिए, इस केसरिया ध्वज के लिए लोगों ने कितना बलिदान दिया है, यह किसका प्रतीक है। पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनेगा। कि कट जाते थे शीश किंतु निस्वाभिमान ना झुका कभी, कट जाते थे शीश किंतु निस्वाभिमान ना झुका कभी। जिनको था निज मातृभूमि से अटल प्रेम ना रुका कभी। जिनको भ्रम था क्या कर लेंगी इनकी फौज हजारों की, बारूदी तोपों के आगे हिम्मत क्या तलवारों की। जिनको भ्रम था भगवा केवल एक कपड़े का टुकड़ा है, जिनको भ्रम था ये भगवा बेमतलब हमने पकड़ा है। जिनको भ्रम था हिंदू नारी सुकुमारी है अबला है, रणभूमि में उतर गई तो विदित हुआ ये सबला है। कि पग पग पर एहसास कराया हमने अपनी शक्ति का, सत्य सनातन भगवे के प्रति अपनी अपनी भक्ति का। ये वो भगवा है जिसका सूरज भी करता यशोगान। याद रखे और सुन ले वो जो मांग रहे हमसे प्रमाण, कि अस्तित्व हमारा तब से है, ब्रह्मांड हमारा जब से है, और जिसका नाता अपनी पावन माटी की हर रस से है, जिसका नाता अपनी पावन माटी की हर रस से है। कि ये वो भगवा है जिसका भगवान से नाता सुन लेना, जिसकी गौरव गाथा को इतिहास भी गाता सुन लेना। कि जिसकी खातिर राणा जी ने घास की रोटी खाई थी, युद्ध भूमि में अकबर तक को नानी याद दिलाई थी। हल्दी घाटी आज भी जिनकी गौरव गाथा गाती है, हल्दी घाटी आज भी जिनकी गौरव गाथा गाती है। महाराणा के संघर्षों की हमको याद दिलाती है। कि जिसकी खातिर छत्रसाल ने सब कुछ अर्पण कर डाला, मिमियाते औरंगजेब ने आत्मसमर्पण कर डाला, मिमियाते औरंगजेब ने आत्मसमर्पण कर डाला। अरे तुमको क्या कुछ पता रहेगा, तुम तो आताताई थे, फौज गिदड़ों की लेकर जो करते यहां लड़ाई थे। तुमको क्या कुछ पता रहेगा, तुम तो आताताई थे, फौज गिदड़ों की लेकर जो करते यहां लड़ाई थे। एक छोटा सा गीत है, वो मैंने नवरात्र पे लिखा था। आज समाज की ऐसी हकीकत है, राम को भी मानने वाले बहुत हैं, लेकिन केवल नाम भर करते हैं। राम का अगर जन्म मानव रूप में हुआ तो शायद यही बताने के लिए हुआ होगा कि एक सच्चे मानव का कर्तव्य क्या है। हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। अगर इसी देश में हम नदियों को मां का दर्जा देते हैं, इसी देश में हम नारी शक्ति की बात करते हैं, इसी देश में हम भाषा को भी मां का दर्जा देते हैं, वरन अपने देश को भी मां कहते हैं। जब इस देश में बेटियों के साथ अभद्रता होती है, तब कहीं ना कहीं एक कवि की ये पंक्तियां आप तक पहुंचनी चाहिए। सुनेगा। प्रार्थना करता हूं अपने परमपिता परमेश्वरी मां भगवती से, सुनेगा। कि आ गया नवरात्र पावन कर रहे हम वंदनामा, आ गया नवरात्र पावन कर रहे हम वंदनामा। दो दिशा उत्थान की मां मार्ग में बाधा बड़ी है। आ गया नवरात्र पावन कर रहे हम वंदनामा, दो दिशा उत्थान की मां मार्ग में बाधा बड़ी है। कि काल भी बैठा है सम्मुख इस जगत में आज माता,
काल भी बैठा है सम्मुख इस जगत में आज माता, द्वेष ईर्ष्या भावना में टूटता हर जन का नाता, त्याग कर इंसानियत जो बन रहा दानव यहां पर, भावना कलुषित लिए वो मंदिरों में रोज जाता। क्या कहूं किससे कहूं मां, क्या कहूं किससे कहूं मां, ढोंग चारों ओर है बस, और इस मझधार में नौका मेरी भी फंस पड़ी है। आ गया नवरात्र पावन कर रहे हम वंदनामा, दो दिशा उत्थान की मां मार्ग में बाधा बड़ी है। अब नहीं दिखती मनुष्यता आज इस परिवेश में मां, अब नहीं दिखती मनुष्यता आज इस परिवेश में मां, लूट हत्या रंजिशें अब व्याप्त सारे देश में मां, है स्वरूपा शक्ति की बेटी जहां उस देश में, अब दिख रहे हैवान अब तो भेड़ियों के भेष में मां, रोशनी है व्याप्त चारों ओर लेकिन सत्य ये भी, न्याय की आशा लिए हर सांस अंतिम तक लड़ी है। आ गया नवरात्र पावन कर रहे हम वंदनामा, दो दिशा उत्थान की मां मार्ग में बाधा बड़ी है। अंतिम बंद पेश करता हूं, सुनेगा कि आज जय जय मां भवानी ध्वनि सुनाई दे रही है। नवरात्र का पर्व है, आप देख रहे हैं कि आज जय जय मां भवानी ध्वनि सुनाई दे रही है, भक्ति में डूबी हुई दुनिया बधाई दे रही है। बस यही व्यवहार दो तरफा मुझे अब लग रहा है, बूढ़ी मां फुटपाथ पर रोती दिखाई दे रही है कि जिसको चाहिए था सहारा, जिसको चाहिए था सहारा, जिसको चाहिए था सहारा अपने बच्चों का वही मां, आज लाठी के सहारे वृद्ध आश्रम में खड़ी है। आ गया नवरात्र पावन कर रहे हम वंदनामा।